हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये आपका निबंध है, भारतीय किसान पर निबंध लिखना है। आपके 9 से 12th क्लास तक का आता है। कृषि पर निबंध कभी पूछा जाता है या फिर भारतीय किसान पर निबंध, दोनों का कहने का मीन्स एक ही है, यानी आपको किसान पर निबंध लिखना है। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। सॉरी, बाहर पड़ोस में किसी की गाय चिल्ला रही, तो प्लीज़ आप उस वॉइस को इग्नोर करें। तो देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, सभी को पता है इतना। यहाँ के किसानों का मुख्य पेशा कृषि है। किसान का जीवन बड़ी कठिनाइयों भरा होता है, लेकिन फिर भी किसान हमारे देश के लिए अनाज उगाते हैं। इससे पूरे देश का पेट भरता है। सभी को पता है ना, अगर किसान अनाज नहीं उगाएंगे तो जो हम लोग हैं तो वो सबका जीवन क्या है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। हमारा जीवन किसके वजह से है? सिर्फ और सिर्फ किसानों के वजह से। वरना खाना कहाँ से खाएंगे हम लोग? अनाज जब होगा नहीं तो खाएंगे क्या? किसान उगाएगा तभी तो हम लोग अनाज खरीदेंगे, तभी हम लोग खाएंगे। तो आगे देखिए, किसान अपना जीवन बहुत ही साधारण तरीके से जीते हैं। सभी को पता है, उनको इतना टाइम ही नहीं है कि अपने आप को संवार ले या अपने पे कुछ ध्यान दे ले, क्योंकि उनका सारा टाइम उनके कामों में ही जाता है। और बड़ी और कड़ी धूप, तेज तूफान, वर्षा आदि होते हुए भी कड़ी मेहनत करके खेतों से अनाज उगाते हैं। देखिए, चाहे कितनी भी कड़ी धूप हो, तेज तूफान आए, वर्षा यानी कि बारिश आए, तब भी वो क्या करते हैं? खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं और अनाज उगाते हैं। देश भर में चाहे लोग गरीब हो या अमीर हो, लेकिन सब लोग किसान पर ही निर्भर होते हैं। देखिए, चाहे आप गरीब हो या फिर अमीर हो, सब के सब किस पे डिपेंड है? किसानों पर ही डिपेंड है। अगर किसान खेती करना छोड़ देना तो सबकी गरीबी अमीरी सब धरी की धरी रह जाएगी। जो बहुत से लोग होते हैं ना, जो अमीरी झाड़ते हैं, मैं फ़िलहाल तो किसी को कहना नहीं चाह रही, मतलब बता रही हूँ एक बात कि बहुत से लोग होते हैं जो अमीर होते हैं तो वो मजाक बनाते हैं किसानों का। तो उन्हें ये भूल जाते हैं कि किसान अगर अनाज ना उगाए तो वो खाएंगे कहाँ से। अगर किसान खेती करना छोड़ देगा तो लोगों को अनाज नहीं मिलेगा, सभी को पता है, और वह भूख से मरने लगेंगे। भाई, अनाज नहीं होगा तो खाओगे क्या? भूख से तो मरने लगोगे ही, पैसा तो नहीं खा लोगे। इसलिए हम सभी को किसानों का आदर व सम्मान करना चाहिए। इसलिए हमें क्या है? किसानों की इज्जत करनी चाहिए। आगे देखिए, भारतीय किसान का जीवन। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 8 से 10 नंबर का बनता है एग्जाम में, तो आप इसको समझिएगा, रटना मत। भारतीय किसान अपने खेतों में काम करते हैं और उस खेत से कई प्रकार के अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं, जिससे सभी लोगों का पेट भरता है। देखिए, भारतीय किसान क्या करते हैं? खेतों में ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ उगाते हैं, वो कई तरीके की फसलें उगाते हैं, फल भी उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, धान, गेहूँ, बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं। किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेत और फसल की रखवाली और सेवा करते हैं। देखिए, जो किसान होते हैं वो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करते हैं, पहरा देने जाते हैं रात के टाइम कि कोई जानवर आके फसल ना खराब कर दे। ठीक है, दोपहर में भी जाके पेड़ों की छाँव में बैठे रहते हैं कि कोई नुकसान ना कर दे उनका फसलों का। आगे देखिए, भारतीय किसान को अगर खेती करनी है तो वह धूप छाँव में कठोर मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। देखिए, भारतीय किसान मेहनत करता है, अपने अगर फसल उसे अच्छी करनी है तो वो ना धूप देखता है ना कुछ देखता है, छाँव देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता रहता है। किसान सुख दुख नुकसान सब कुछ सहन करके खेती करता है। देखिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उनको क्या अपनी खेती करनी ही करनी है। भारतीय किसान के साथी हाशिया, खुरपी, बैल, हल आदि का सहारा लेकर किसान खेती करने में पूर्ण रूप से सफल होते हैं। देखिए, जब खेत तैयार हो जाते हैं तो क्या हंसिया होती है, खुरपी होती है, उनसे क्या है? फसल को काटते हैं। और जब पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, वो किससे जोतते थे? खेतों को बैलों से जोतते थे, हल चलाते थे उन पे। तो वो हर तरीके से सक्षम है, उन्हें अपनी खेती करनी है, वो हर चीज़ का सहारा लेके अपनी खेती पूरी तरीके से कर लेते हैं और उनमें सफल हो जाते हैं। किसान अपने खेत की जुताई बैलों के द्वारा करता है। देखिए, जो मैंने अभी बताया है आपको, एक किसान रोज सूरज निकलने से पहले उठता है और अपने खेत की तरफ
अपने अनाज को देखने के लिए चल देता है। देखिए ऐसे ही होता है, गांव में अगर चले जाओ आप लोग तो क्या करते हैं, सुबह उठते ही 4 बजे 5 बजे के टाइम उठते ही मुँह हाथ धोया सीधे अपने खेत की ओर दौड़ लगा देते हैं, देखने के लिए रखवाली करते हैं कि फसल सही है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, कि कोई कोई कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो गया है। हर किसान धरती माँ को पूजता है क्योंकि धरती माँ उन्हें अन्न प्रदान करती है, जिससे पूरे देश का पेट भरता है। देखिए किसान क्या, सभी को पूजना चाहिए धरती माँ को, क्योंकि अगर धरती माँ फसल नहीं उगाएंगी तो अनाज और हम मनुष्य खाएंगे कहाँ से। हमारा जीवन तो वैसे बेकार हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएंगे अगर धरती माँ अनाज नहीं उगाएंगी। तो हमें पूजना चाहिए, सिर्फ किसानों को नहीं धरती माँ को पूजना चाहिए, हमें भी पूजना चाहिए, क्योंकि धरती माँ ही हमारा पेट भरती हैं। किसान अपने खेतों में कई तरह के फसल उगाते हैं, जैसे कि गन्ना, धान, मटर, प्याज, आलू, धनिया, सब्जी, बैगन, टमाटर इत्यादि। और भी कई तरीके के उगाते हैं किसान फसल और सब्जियां उगाते हैं, और जब फसल तैयार हो जाती है तो किसान उसे बाजार में बेच देते हैं। किसान के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। देखिए जब फसल बहुत अच्छी होती है तो वो साल भर का अपना बचा के रख लेते हैं खाने के लिए, और जितना भी मुनाफा यानी कि जितने भी और होता है फसल, उसको क्या करते हैं, मार्केट में जाके बेच देते हैं कि उनसे अच्छा खासा उन्हें पैसा मिल सके। और इस पर कोई ध्यान नहीं देता, सरकार भी उन्हें कोई सेवा नहीं देती। देखिए उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। किसान के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उस पर सरकार ध्यान नहीं देती है कि जो किसान हैं उनको क्या क्या तकलीफ़ें हैं, उनको थोड़ा सहारा देना चाहिए सरकार को। आगे देखिए भारतीय किसान की समस्या। देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम आप कोचिंग पढ़ाते हो। जी हाँ, मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ। मैं लाल कुआं की हूँ, मैं उत्तराखंड राज्य की हूँ। तो मैं बोर्ड वाले बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, छोटे बच्चों को भी पढ़ाती हूँ। अगर आपको कोचिंग पढ़ना है तो आप लाल कुआं में, जो लाल कुआं के लोग हैं वो आ सकते हैं मेरे कोचिंग में। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। जब भी किसान अनाज उगाता है तो कभी कभी प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे कि बारिश, तूफान, आग, इन सब से फसल खराब हो जाती है। देखिए ऐसा तो है नहीं साल भर में कभी बारिश, तूफान, आंधी, आपदा कभी आए ना, ऐसा तो है ही नहीं, हर साल ऐसा होता है। तो उससे क्या है, कई कई बार ऐसा होता है कि फसल खराब हो जाती है, किसानों को बहुत भारी नुकसान हो जाता है, जिससे किसानों का बहुत नुकसान हो जाता है। और इसमें भी जब किसानों को मुआवजा दिया जाता है तो उसमें भी घोटाला हो जाता है, उन्हें फसल पर सही मूल्य नहीं मिलता। देखिए जब उनकी फसल खराब हो जाती है तो सरकार अगर उन्हें कुछ देना चाहती है, हेल्प करना चाहती है, तो उसमें भी लोग घोटाला कर देते हैं, हेर फेर कर देते हैं, तो उनको पूरे तरीके से सरकार की सहायता भी नहीं मिल पाती है। आगे देखिए भारतीय किसान का महत्व। किसानों का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है, इसलिए कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। इसके साथ ही भारतीय किसान का महत्व उस मनुष्य के जीवन में भी है जो अनाज खाता है। देखिए भारतीय किसान का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा हाथ है। अगर किसान अनाज नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे क्या। इसलिए सबसे पहले किसान आते हैं हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखने। अब आगे देखिए उपसहार में आपका लिखेंगे, किसी भी देश की उन्नति में किसान का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, सभी को पता है, क्योंकि किसान पूरे देश के लिए अनाज उगाता है। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो सभी लोगों का जीवन रह पाना मुश्किल है, यानी कि जीवित रह पाना मुश्किल है। अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो सभी लोग मर जाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों को किसानों की इज्जत करनी चाहिए, सभी को ये किसानों की इज्जत करनी चाहिए, ये सभी को पता है। तो ये था आपका भारतीय किसान पर निबंध। आई होप पसंद आई होगी वीडियो, हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाएंगे तभी नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। थैंक यू।